साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हीरालाल जाट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपनी जो एक्सेल की क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर अगला भाग आज ले रहे हैं। गुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम इफ एरर, इफ ना, इफ नेस्टेड, इफ्स और इफ एल्स, ये जो फॉर्मूले पिछली क्लास में पीछे रह गए थे समय की कमी के कारण, आज उनके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। हम उनकी आज प्रैक्टिकल क्लास करेंगे और ये भी फॉर्मूले आपको आज बताए जाएंगे। अब जितने भी वीडियो आएंगे सब एडवांस क्लासेज होगी और सब में नए नए फॉर्मूले, कुछ ऐसे फॉर्मूले भी आएंगे जो आपने आज तक देखे भी नहीं होंगे। उन सब फॉर्मूलों के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, कहीं पर भी स्केप या आगे नहीं बढ़ाना है, उसको आगे मत ले जाना। आप उसको वीडियो को पूरा देखना। इतनी मेहनत के बाद अगर वीडियो तैयार किया जाता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, ताकि हमें भी उत्साहवर्धन मिले। आपका जितना आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमें भी काम करने में मज़ा आएगा, मोटिवेट होंगे हम भी। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बड़े मोटिवेट का काम करेगा। ये हमारे लिए बादाम ही समझे आप। चलो बिना कुछ समय गंवाए आज की क्लास शुरू करते हैं और इफ्स के जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उनको हम आज सीखते हैं। चलिए अपनी क्लास पे। इस सीट पर आपको दो फॉर्मूले लगाए हुए दिखे होंगे। ये आपके सामने दो फॉर्मूले हैं। इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला लगाया था, देखिए आप इस बार के अंदर एक E9 है, उसको डिवाइड करके F9 किया हुआ है, यानी इस संख्या को इस संख्या में भाग दिलाए गए हैं। अब ये फॉर्मूला डिवाइड कर रहे हैं। आपके सामने वापस कर दूं एक बार। जैसे मैंने इस सेल में डिवाइड का निशान करके इस सेल को डिवाइड किया और जैसे मैं एंटर बटन से आगे बढ़ूंगा तो ये 40 को 5 से डिवाइड करेगा तो 8 आ जाएंगे। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए या मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं, जैसे मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, तो ये मेरे सामने ऐसे DIV लिखा हुआ ऐसा एरर दिखाई देगा। तो अब क्या करें? और अगर मैं यहाँ पर कोई जीरो करूँ, क्योंकि जीरो का भाग लगता नहीं है, तो भी ये इस प्रकार का एरर दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ कोई संख्या लिख दूँ वापस, तो ये इस प्रकार आपके आ जाएगा, कोई तरह का एरर नहीं आएगा। डिजिट, अगर डिजिट की जगह त्रुटि से आपका कीवर्ड से कोई वर्ड टाइप हो गया, जैसे मैं ये वर्ड टाइप कर देता हूँ, तो ये वैल्यू लिखा आ जाएगा। अगर आपने सही वैल्यू टाइप नहीं किए तो इस प्रकार ये एरर शो होते हैं। और यही अगर मैं यहाँ करता हूँ या मैंने जैसे ब्लैंक कर दिया, ये कहेगा एक्सेल गुरु देख के टाइप कर, या मैं कुछ ऐसे संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने 10 तो लिखा, जैसे मैंने 10 से डिवाइड किया, ये तो सही आ रहा है, 10 से किया। अगर मेरा वर्ड कोई टाइप हो गया, जैसे मैंने ये वर्ड टाइप कर दिया, तो ये कहेगा एक्सेल गुरु देख के टाइप कर। आनंद है ना आपको? तो ये चीजें हैं, ये इफ एरर के माध्यम से हमने इसको एक कोई कमांड दे दी कि आप ऐसा कर दें। आप चाहे तो इसको ब्लैंक भी ला सकते हैं कि अगर ऐसा एरर आ जाए तो मेरे को ये सेल ब्लैंक करके दे दे। तो मैं यहाँ पर वो चीज करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इक्वल का निशान कीजिए। जैसे ही इक्वल का निशान करेंगे और फिर इफ एरर करोगे तो ये शो कर देगा। इसको क्लिक करके ले लीजिए। हम यहाँ पहले वैल्यू को लेते हैं, इसको डिवाइड कराते हैं, इससे डिवाइड करा दिया। फिर हमें अगर एरर आ जाए तो क्या करना है? तो ब्लैंक छोड़ना है तो डबल कोटेज के अंदर आप दे दो और कोष्टक करके एंटर कर दो। ये कहेगा खाली कर देगा आपका ये, या एरर आया तो इस सेल को ये ब्लैंक रखेगा। और यदि डिजिट लिखते हो आप यहाँ, जैसे मैंने यहाँ डिजिट किया तो ये डिवाइड करके दे दिया। इस प्रकार ये इसने डिवाइड कर दिया इसको। तो ये है फॉर्मूला। इसमें लिंक एरर, वो त्रुटि से यहाँ ब्लैंक रह गया तो ये इसको भी ये ब्लैंक कर देगा। आपको किसी प्रकार का एरर शो नहीं होगा। ये है इस फॉर्मूले का कमाल, इफ एरर। अब इसके साथ आपको मिलेगा इफ ना। इफ ना और इफ एरर में क्या अंतर है? ज़्यादा नहीं है। ये भी इफ एरर जहाँ पर एन लिखा हुआ आता है इस प्रकार एरर, वहाँ पर इफ ना लगाया जाता है।
और अपन इफ एरर फॉर्मूला को भी काम ले सकते हैं। इफ ना ये नए जो एक्सेल के वर्जन हैं उस वर्जन में आता है जो 2019 2017 के वर्जन में है, और जो हमारा पिछला 2007 का वर्जन है एक्सेल का उसके अंदर ये इफ ना मिलता नहीं है फॉर्मूला। जैसे हमारे यहाँ बार में देखोगे तो इफ ना या फॉर्मूला के अंदर जाके जो इफ वाले हैं लॉजिकल टेस्ट के अंदर जो हम जैसे इफ करेंगे, यहाँ टेस्ट देखते हैं अपन इफ लिख के यहाँ देख लीजिए आप बार के अंदर, जैसे तो इफ और इफ एरर दो ही इसमें शो हो रहे हैं, वो इफ ना वाला इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। यानी ये इफ ना एडवांस वर्जन है, नए तकनीक के अंदर है। आगे चलते हैं इफ नेस्टेड और इफ्स, ये कहाँ काम आते हैं। हमें एक से अधिक इफ के फॉर्मूले लगाने हो, एक ही में अलग अलग कंडीशन देनी हो एक ही फॉर्मूले के अंदर, तो हम इफ नेस्टेड फॉर्मूले का यूज करते हैं। और आजकल जो नया वर्जन आया है 2019-20 का एक्सेल के अंदर, उसके अंदर आपको इफ्स के फॉर्मूले मिल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो पुराना वर्जन है एक्सेल का 2007 का, इसके अंदर इफ्स नहीं है, हमें वही इफ नेस्टेड से ही काम चलाना पड़ता है। वो किस प्रकार होता है वो मैं अभी करके दिखाता हूँ। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी इफ एरर है और इफ ना, ये दोनों एक ही जैसे काम आ रहे थे, तो ये फिर नए वर्जन की क्या जरूरत पड़ी, या इफ नेस्टेड से काम चल जाता तो इफ्स क्यों। तो ये नए टेक्नोलॉजी है, नए वर्जन है हमारे भाई साहब। 800 और हमारे इंडिका से ही काम चल जाता था, लेकिन ये फॉर्च्यूनर और ये ओडी गाड़ी क्यों आई, बस वही फर्क है, नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है। इफ नेस्टेड का हम फॉर्मूला करने के लिए नेक्स्ट सीट पे चलते हैं। अब हमारे सामने ये एक सीट है, इस सीट पर परसेंटेज दे रखे हैं और उन परसेंटेज के आधार पर हमें एक यहाँ इंडिकेट कर रखा है कि परसेंटेज अगर 85 से 100 के मध्य हो तो एक्सीलेंट रिमार्क कर दिया जाए, 70 से 85 के बीच में हो तो वेरी गुड उसको रिमार्क कर दिया जाए, 60 से 70 के बीच में हो तो गुड, 40 से 60 के मध्य हो तो अभी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नीड इम्प्रूवमेंट, और 40 से नीचे हो तो फेल, इसको इंडिकेट या रिमार्क कर दिया जाए। ये सभी एक साथ फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इफ नेस्टेड का यूज करते हैं। और वो किस प्रकार करते हैं अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इक्वल का निशान करके जैसे इफ किया, इफ करके हम आगे बढ़ेंगे। लॉजिकल टेस्ट पूछेगा, लॉजिकल टेस्ट हम इस परसेंटेज को ले लेते हैं। हमने इस परसेंटेज वाली सेल को ले लिया, परसेंटेज के आधार पर हम ग्रेटर देन और इक्वल का चिन्ह करके फिर हमें किससे करवाना है परसेंटेज। आप पिछले हमने क्लास के अंदर आपको 85 लिख के संख्या डिजिट लिख के बताया था, आज एक नए तरीके से बताते हैं, जरूर नहीं डिजिट लिखे, आप उस कॉलम को भी ले सकते हैं। जैसे पीछे सिखा लिखा, इस कॉलम को ले लिया, लेकिन ध्यान ये रखना कि इस कॉलम को लेने के बाद इसको लॉक जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को आगे नीचे तक ले जाएंगे ड्रैग करके तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए इस भाई साहब को यहाँ लॉक करके यही बंद कर दीजिए। इसको हमने इसको लॉक करके F4 फंक्शन की से इसको लॉक कर दिया और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे कोमा करके हमने अब क्या कोटेज करना है, यहाँ पर भी आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक्सीलेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी इसी आधार पर हम लॉक कर देते हैं। ये हमने F4 फंक्शन की से लॉक कर दिया। अब अगला वैल्यू क्या है, हमें एक और कंडीशन क्या देनी है, अगली कंडीशन वेरी गुड वाली लेनी है। तो हम फिर कॉमा करके एक बार फिर इफ करके फिर वो सेम फॉर्मूला या कॉपी करना है, सेम फॉर्मूला कर देते हैं। हम आपके सामने भी लिख देते हैं। हमने इसमें ले लिया P7 यानी 70% से वो हो, और हमने R7 यानी उसको वेरी गुड रिमार्क कर देना है। फिर अगला फिर इफ करके अगले और लेते हैं। इस बार हमने P8 और R8 दोनों को ले लिया है, 60% से वो है तो गुड उसको देना है, तो हमने ये कंडीशन दे दी। फिर आगे एक और कंडीशन जो अगली है वो लेते हैं। फिर इफ का फॉर्मूला हमने इस बार P9 वाला ले लिया, इसमें 40% से वो है उसको नीड इम्प्रूवमेंट वो ले लिया। अब लास्ट में एक बच्चा, इसको अब इफ का फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है, इसको ट्रू और के साथ फॉल्स जो वैल्यू होती है उस फॉल्स में ले लेते हैं। अपन ये ले लेते हैं, इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी आप डॉलर से बंद कर देना। अब इतना होने के बाद
अब अपन को कोष्टक बंद करना है। कोष्टक कितने बंद करने हैं ये ध्यान रखना है। जितनी बार एफ के फॉर्मूले लगे हैं, जितनी बार आपने कंडीशन लगाई है, उतनी बार गिन के 1 2 3 4 बार लगी, तो आपको 4 कोष्टक से इसको बंद करना है। ये 4 बार हमने कोष्टक बंद किया। जैसे ही एंटर से नीचे चलेंगे आपको ये कर देगा एक्सीलेंट, यानी आप 95% हैं तो इसका मतलब 85 से एबो है तो एक्सीलेंट आएगा। जैसे अब नीचे ड्रैग करना है, या एक और नई तरीका बताता हूँ आपको। ये जैसे प्लस आया डबल क्लिक कर देना, ये फिल हो जाएगा पूरा। ये देखो फिल हो गया पूरा। तो ये जो परसेंटेज हैं, जैसे ये 50% है तो नीट इंप्रूवमेंट आएगा, ये 60 है तो गुड है, ये 86 है तो एक्सीलेंट है, ये 80 है तो वेरी गुड है, ये 30% है तो इसको फेल दिखा रहा। इस प्रकार आपकी ये पूरी कंडीशन, और जितनी कंडीशन लगाई मैं आपने 4 कंडीशन एक साथ लगाई, इससे अधिक भी कंडीशन आप लगा सकते हो। वहां पर इफ नेस्टेड के फॉर्मूले काम करते हैं। तो आप आज ये भी चीज सीख चुके होंगे, एक साथ कितने फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं इफ के साथ। एफ नेस्टेड के साथ इफ से ये मैंने पहले ही बता दिया, और एक बार और क्लियर कर देता हूं कि ये नए वर्जन जो एक्सेल का हमारे नए वर्जन है 2019-2020 का जो एक्सेल का वर्जन है, उसके अंदर ये इफ्स के फॉर्मूले हैं। आपको ओल्ड वर्जन में ये फंक्शन नहीं मिलेगा। अब ये काम कहाँ आता है वो जान लीजिए आप। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी एंट्रियाज होती है जो 2-3 कॉलम के अंदर होती है, और हमें उसको एक ही नीचे नीचे कॉलम में लेना पड़ता है। तो वो किस प्रकार है, जैसे हमारे पास एक ये सीट है जिसमें एक क्रम संख्या है, नाम है और एड्रेस है, और हमें हमारे बॉस ने कह दिया है कि नाम और नाम के नीचे ही एड्रेस आना चाहिए, ये साइड में मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, जैसे ये राम नाम है और राम नाम के नीचे ये एड्रेस चंडाउल लिखा है, ये नीचे इसके नीचे आना चाहिए। अभी यार कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 1500 एंट्रीज है, तो फिर आप तो ऐसे करने बैठोगे तो 1-2 दिन लग जाएगा। तो इसको करने के लिए बहुत इजी तरीका मैं बताऊंगा, कभी आपके ऑफिस में इसकी जरूरत पड़ जाए तो बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप कर लोगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप तो एक सेल कॉलम या इंसर्ट कर देते हैं आपके लिए। तो पहले आप एक कॉलम इंसर्ट करा दिया। कॉलम इंसर्ट कराने के बाद आप क्या करोगे, जो ये क्रम संख्या है इसको आप पहले कॉपी कर लो, ये कॉपी कर ले, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये हमने पेस्ट कर दिया, और इसके नीचे एक बार और पेस्ट कर दो। तो हमने एक बार नीचे और पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब इस पूरी चीज को आप सेलेक्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ तक नीचे तक सेलेक्ट करना है, जो हमने डबल बार इस क्रम संख्या को ये काम आएगी अपनी, इसलिए इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया। इसको फिर सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, डाटा में जाओगे, ये ऑप्शन आएगा हमारे सामने, ये फिल्टर वाला। इस फिल्टर कमांड पे गए, फिल्टर कमांड पर आप सॉर्टिंग करोगे। सॉर्टिंग करने के लिए आप क्या लोगे, आप कॉलम ए ले लो या सीरियल नंबर ले लो, कोई भी ले लो, आप सीरियल नंबर ले लो या कॉलम ले लो। कॉलम को लेके अपन क्या कर देंगे, इसको शॉर्टिंग कर देंगे। हम ये अब सॉर्टिंग कर दी तो हमारे 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 की क्रम संख्या होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, पहला कॉलम लेंगे, ये हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे इसको आप टैब से आगे बढ़ जाइए, फिर नीचे वाले कॉलम में आप इस अगले वाले को भी आप सिलेक्ट करके एंटर ले आगे बढ़ जाएंगे, और राम और ये चंडावल ये ऊपर नीचे हो गए आपके। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ करेंगे क्लिक, यहाँ क्लिक करने के बाद हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। हम ये नीचे ड्रैग कर लिया, जहाँ तक हमें जरूरत थी वहां तक हम ले लिया। अब देखो ये राम और चंडावल ये एक साथ आ गया, श्याम और सोजत ये एक साथ ऊपर नीचे आ गए, रानू और जोधपुर ये रानू और जोधपुर ये हो गए, दिनेश और जोधपुर ये दिनेश जोधपुर हो गए, कैलाश और अजमेर ये कैलाश और अजमेर हो गए। आप मतलब ये शानदार तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना कि अब ये एंट्री की अपन को जरूरत नहीं है, और अगर अपन इस एंट्री को हटा देते हैं, जैसे हटाओगे तो ये RF लिखा आ जाएगा, क्योंकि आपने वो वैल्यू खत्म हो गई है, आपने वो सेल ही डिलीट कर दी है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी बताते हैं। Ctrl Z कर दीजिए, वापस यहाँ आगे। अब जो हमने ये किए थे, इसके जो फॉर्मूले थे उनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कॉपी कर लो। यहाँ तक ये हमने कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद वापस जो पेस्ट करना है ना, तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल का काम लेना है, बटन पेस्ट स्पेशल पे गए और जो वैल्यू लिखी है इस वैल्यू पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करके आपको इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये नाम आ जाएगा। अब यहाँ कोई तरह का फॉर्मूला नहीं है। देखो ये नीचे यहाँ सेलेक्ट नहीं किया तो नीचे ये फॉर्मूला काम कर रहा है, लेकिन ऊपर ये नाम आ रहा है, ये आपकी वैल्यू ले ली। अब आपकी ये जरूरत नहीं है, इनको हटा दो। अब इनको हटा दिया हमने, इसको ये डिलीट कर दी सेल को। अब देखो आपकी ये नहीं हटेगी, नीचे आ रहे है तो इनको तो जरूरत ही नहीं है, तो इनको हटा दो, इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये अपने नाम ऊपर नीचे क्रमवाई हो गए। आप अगर या तो नाम ले लिया, ये कॉलम दे हमने हेडिंग लगा दी नेम की, और इधर हमने कर दिया सीरियल नंबर SR और नाम, और फिर उसके बाद में क्रम संख्या। क्रम संख्या था बिल्कुल इजी गोइंग लिख देंगे। ये 2 करने के बाद आप इसको ड्रैग कर ले या प्लस कर दे, दोनों साथ सेलेक्ट करोगे, दोनों सेलेक्ट होगा और फिर होगा तो ये हमारी संख्या फिल हो जाएगी। इस प्रकार ये हमारी संख्या फिल हो गई और क्रम संख्या हो गई। और जो नाम 2 कॉलम में थे, हमने उन नाम और एड्रेस को एक ही कॉलम में ऊपर नीचे लिख लिया। एक शानदार तरीका था, ये आपको आज बता दिया। अब इसके अलावा एक और तरीका, जो अगर हमें एक कॉलम के अंदर 2-3 एंट्रीज है, उसको अलग कैसे करना है वो दिखाता है। पहले मैं एंट्री करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये सीट देखिए आप, ये कुछ नाम है, नाम के साथ उसका एड्रेस भी है, जैसे रामलाल अजमेर, श्यामलाल जाट, किशन ओझा, रेणु चौधरी जोधपुर, है ना, दिनेश पाली, इस प्रकार जैसे शिव करण बार, ये नाम है, एड्रेस है, सब कुछ है। और हमें कहा गया कि भैया आप ऐसे करो कि अलग अलग छंटनी कर दो इसकी। यार इतनी लंबी लिस्ट है, 2-3 हजार नाम होंगे आपके पास, 10,000 नाम होंगे, अब उनकी छंटनी आप कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि जब एडवांस वाला मैं जैसे सॉर्टिंग कर रहा था तो पास में मेरे को टेक्स्ट टू कॉलम दिख गया था, तो ये मैंने पहले कहा था कि जब भी हम एडवांस की क्लास लेंगे कि ये चीज़ें आपको बताते रहेंगे नियमित रूप से। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम आपको करके दिखाता हूँ। अब आपको ये करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम करना होता है। अब क्या करोगे आप, जैसे मुझे इन नामों को, जैसे राम मुझे अलग चाहिए, लाल अलग चाहिए और अजमेर अलग चाहिए, अलग अलग कॉलम में लिखना है मुझे, तो कैसे लिखूं मैं? बिल्कुल लिखा के बता दूंगा आपको। आपको इन सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जाइए टेक्स्ट कॉलम, ये जैसे ओपन हो जाता है तो इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अपन को क्या स्पेस से आगे बढ़ना है, ये स्पेस वाला ऑप्शन चालू कर दीजिए। ये स्पेस वाले अलग अलग कॉलम करके आपको यह डेमो दिखा देगा, और फिर आपको नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, फिनिश कर दीजिए। आप जैसे फिनिश करोगे, राम लाल अजमेर, श्याम लाल जाट, किशन ओझा, रेणु चौधरी जोधपुर, ये सब देखो 3 कॉलम में अलग, 1 2 और ये 3 कॉलम के अंदर एंट्री हो गई है। तो आप ये भी टेक्स्ट कॉलम आज सीख गए। एक नेक्स्ट एक और चीज इसके साथ हो जाती है कि भैया अगर हमें 3 नाम अलग अलग दे दिए और मुझे अब ये सब एक कॉलम में चाहिए, अब क्या करूं? तो भी हो जाएगा, बहुत आसान है। ये करने के लिए कंटेंट का फॉर्मूला लगता है, वो मैं बाद में एडवांस क्लास के अंदर और सिखाऊंगा। आज आपको एक बहुत उससे भी इजी एंड वाला फॉर्मूला करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि टाइम अब कम है। तो बराबर का निशान लगा के, जैसे हमने इस सेल को लिया, राम को लेना है, राम के बाद में लाल को जोड़ना है, तो एंड कर दो आप और इस लाल को जोड़ दो। लाल के साथ आपको अजमेर भी ले लेना है, तो एंड करके इसको भी ले लो। ये साहब हमने तो तीनों ले लिया है। तीनों लेने के बाद जैसे आप एंटर लगाओगे, ये आपको रामलाल अजमेर एक में ही नजर आ जाएगा, ये पूरी सेल, ठीक है। और अगर आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, इसको ड्रैग करके नीचे ले लो, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला काम कर रहा है। ये दिनेश पाली एक साथ आ गया, ये राहुल कोटा एक साथ आ गया, ये जैकी खोजा एक साथ आ गया, ये शिव करण बारमेर, ये पूरा एक साथ आ गया। अब इस नाम के बीच में गैप चाहिए, तो वो इसमें वो भी होता है कंटेंट, वो अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। आप आज यहाँ तक ही। अब मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करके आपके पास नए नए चीज़ आपके पास लेके आए हैं, तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को पूरी देखें तभी आनंद आएगा। और आपको अगर ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट कीजिए। आपकी जितने लाइक्स और कमेंट्स आएंगे तो हमें भी उत्साहवर्धन होगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और हम आपके लिए नई नई क्लासें और तैयार करके लेके आएंगे, आपको नई नई चीज़ें और बताएंगे।
इसलिए आपको करना कुछ नहीं, छोटा सा काम है। आपको हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का घंटा बजाना चाहो तो वो भी बजा सकते हैं। और जैसे ही आप ये करेंगे तो हमारे पास सूचनाएं आती रहेगी और हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, उत्साह बढ़ता रहेगा, और आपके लिए नई नई चीज़ें बनाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।